नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं श्री हनुमान चालीसा में मुख्य तौर पर पाई जाने वाली उन त्रुटियों की जिसके कारण आप चाहे कितने समय से श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो लेकिन उसका फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। बहुत से लोगों के इस क्रम में प्रश्न हमारे पास आ रहे थे। उन प्रश्नों के प्रत्युत्तर का आज इसके इस क्रमांक में आपको बहुत ही सरल स्वरूप में प्रत्युत्तर प्राप्त होने वाला है। तो बने रहिएगा आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रम की ओर। श्री महाराज जी की कृपा अनुसार, श्री हनुमान जी के आशीर्वाद के अनुसार आज के इस क्रमांक में आपको आपके प्रत्येक प्रश्नों का प्रत्युत्तर प्राप्त हो जाएगा। जिन अनन्य भक्तों को श्री हनुमान चालीसा के विषय में जानकारी और होने वाली त्रुटियों का आभास नहीं है, वो इससे आज अपने प्रत्युत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जब श्री हनुमान चालीसा के पाठ की बात आती है तो आप एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि इस संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण चराचर में श्री हनुमान चालीसा से बढ़कर कोई पाठ नहीं है। श्री हनुमान चालीसा को एक सूक्ष्म ग्रंथ कहा गया है जो कि मनुष्य के कल्याण हेतु निर्मित किया गया है। अब आप जानते हैं कि श्री हनुमान जी कितने दयालु हैं। यदि किसी अनन्य भक्त पर श्री हनुमान जी की कृपा हो जाए तो ऐसे अनन्य भक्त को जीवन में किसी अन्यत्र मंत्र की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि श्री हनुमान चालीसा जीवन के सभी कष्टों को हरने के लिए संपूर्ण है। तो आइए अब बात करते हैं वो गलतियों की, उन त्रुटियों की जो कि भूलवश हमसे हो जाती है और हम श्री हनुमान चालीसा के संपूर्ण लाभ को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो आइए इसमें क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले बिंदु पर। पहला बिंदु आपको यह सिखाता है कि जब भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते समय इस बात को ध्यान रखें कि आपके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को मन में ना लाएं, क्योंकि ऐसा करने से पाठ पूर्ण नहीं माना जाता। इसमें मुख्य रूप से आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि मन में किसी भी प्रकार के ऐसे विचार ना चल रहे हों जो कि हनुमान चालीसा से इर्द गिर्द हों। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नकारात्मक भावों को मन में लाने का आशय यह है कि आप ईश्वर से भी ज्यादा उन नकारात्मक भावों को मन में पोषित कर रहे हैं, और ऐसा पोषण जो कि नकारात्मकता को बल दे वो आपके लिए भी ठीक नहीं है और अन्य समाज के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त नकारात्मकता से दूर रहें। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु के ऊपर। दूसरा बिंदु आपको यह सिखाता है कि जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं तो उस समय आपका पूरा ध्यान श्री हनुमान जी की अनन्य भक्ति पर होना चाहिए। आप पूर्ण रूप से समर्पित होने चाहिए, क्योंकि अगर ये समर्पण का भाव आप नहीं लाते हैं तो होगा क्या कि अप्रत्यक्ष रूप से आपका मस्तिष्क बाहर की चलने वाली घटनाओं में, बाहर के चलने वाले वादों में चला जाएगा, जिसके कारण आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ का पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। और एक बात आप भी जानते हैं कि जब तक एकाग्रचित होकर ये पाठ ना किया जाए तो आप वैसे भी इस पाठ को स्वयं ही भंग कर देंगे। इसी वजह से ज्यादातर, देखिए, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो दूसरा बिंदु मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता ही है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठते हैं तो बैठने से पहले ये सोचते हैं कि पूरे मन से, बुद्धि से, पूर्ण विचारों से श्री हनुमान जी को समर्पित हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही बैठते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है वो बहुत ही अन्यत्र विचारों में लग जाता है, जिसके कारण हमें वो सकारात्मक भाव नहीं आ पाता, वो संतुष्टि नहीं मिल पाती जो कि मिलनी चाहिए थी। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि केवल और केवल आपका ध्यान और आपकी भक्ति समर्पित होनी चाहिए श्री हनुमान जी के चरण कमलों में। अब बात करते हैं तीसरे मुख्य बिंदु की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है इस क्रमांक के लिए। देखिए, ऐसा बताया गया है और ज्योतिषविदों के द्वारा भी ये बात बताई गई है, हमारे धर्मशास्त्रों में इस बात का जो है पूर्ण रूप से बखान किया गया है कि यदि मंगलवार के दिन 3 बार आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये बेहद शुभ माना जाता है। जब भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो सबसे पहले एक बात और आपको बता दूं, एक नियम और आप बना सकते हैं कि एक पात्र में, और बहुत अच्छा होगा यदि आप ताम्र का कोई पात्र लेकर
उसमें जल भरकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने समक्ष रख लें और जैसे ही आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ को संपन्न करते हैं तो उस जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको लाभ तो मिलेगा ही, साथ साथ ही श्री हनुमान जी की कृपा भी आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत रूप से बरसना प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, बहुत से लोगों ने एक बात इस विषय में और पूछी है कि अगर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त अगर हमें ऐसी परेशानी आती है कि हमारा मस्तिष्क नहीं पूर्ण रूप से समर्पित हो पाता या विचार बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें। उसके लिए मैं आपको एक और उपाय बताऊंगा। इस उपाय में आप श्री महाराज जी के चरण कमलों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपने श्री महाराज जी का छवि चित्र को विराजमान किया हुआ है, वहाँ पर श्री हनुमान चालीसा के पाठ को करने से पहले श्री महाराज जी को आप प्रणाम करें और एक छोटी सी प्रार्थना प्रेषित करें कि हे महाराज जी, मैं श्री हनुमान चालीसा के पाठ को करने जा रहा हूँ, अपनी कृपा हमारे ऊपर बना के रखें और हमारी श्री हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण रूप से समर्पित भाव से हो जाए। इस प्रकार से छोटी सी प्रार्थना करके आप श्री महाराज जी को भी संलग्न कर लेते हैं और जहाँ पर महाराज जी का साथ आपको मिल गया तो आपके जीवन में तो कल्याण होना तय ही है। और प्रत्येक श्री हनुमान चालीसा के पाठ करने से पहले ये छोटा सा उपाय कर लें, आप पाएंगे कि आपकी जो श्री हनुमान चालीसा के पाठ की जो विधि है बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि जहां महाराज जी का साथ मिल गया वहां पर आपके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। अब बात करते हैं चौथे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले या कोई भी पूजा विधि विधान का कार्य करने से पहले जानते हैं कि सबसे पहले जिनकी पूजा होती है वह है श्री भगवान गणेश जी। आप गणेश जी का आशीर्वाद लेना ना भूलें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी पूजा विधि विधान से पूर्व श्री गणेश जी को हर पूजा का प्रथम स्थान प्राप्त है। इसीलिए अपनी हर पूजा हर कार्य को प्रारंभ करने से पहले श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप लें, तो इससे क्या होगा, आपको बल मिलेगा, आपको सद्बुद्धि मिलेगी और जिस प्रकार से कहा जाता है कि मन क्रम वचन के साथ आप अपने पूजा विधि विधान को समर्पित कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक और छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। जब आप श्री भगवान गणेश जी का नाम लेते हैं, उसके साथ साथ ही अपने कुल के देवी देवताओं को भी आप प्रणाम करें। उससे क्या होगा कि समस्त देवगण, समस्त पितृगण आपके हर पूजा विधि विधान में आपके साथ रहेंगे, तो त्रुटि होने का तो कोई सवाल ही जन्म नहीं लेता। इसीलिए इन बातों का आप ध्यान रखें। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारी पूजा सही प्रकार से हुई या नहीं हुई, मन में जिनके बहुत सारे संशय बने रहते हैं, इस प्रकार से यदि आप कोई भी पूजा विधि विधान करते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। ये पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो जाएगा कि आपकी पूजा बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। आप श्री हनुमान चालीसा का जो पाठ कर रहे हैं पूर्ण रूप से समर्पित भाव से भी होगा और आपके साथ साथ ईश्वर की शक्ति भी चलेगी और श्री महाराज जी का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। इस प्रकार से आपके सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे बड़ी सरलता के साथ। तो ये वो 4 बिंदु थे जो आज के इस क्रमांक में हमने शामिल किए थे। अब एक छोटा सा उपाय मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो मैं प्रत्येक क्रमांक में आपसे कहता हूँ कि बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हम अपने कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या कोई नियम है? बहुत सरल नियम आपको बताऊंगा, जो कि मैंने कई क्रमांकों में आपको पहले भी बताया है कि आपके लिए सबसे अच्छा नियम है कि श्री महाराज जी का जहां पर भी छवि चित्र आपने विराजमान किया हुआ है गृह स्थान में, महाराज जी का आशीर्वाद लेके जो भी काम आप प्रारंभ करेंगे, जो भी कार्य आप शुरू करेंगे, वो कार्य आपका निश्चित तौर पर सफल होगा। आप अपनी प्रार्थनाएं करना मत भूलिए, क्योंकि प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति होती है कि ये संपूर्ण सृष्टि को भी मजबूर कर देती है अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए, उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। और महाराज जी कहते ही हैं कि ये पूरी सृष्टि समर्थवान है और हर कार्य, हर स्थिति, हर लाभ आपको प्रदान कर सकती है। इसीलिए अपनी प्रार्थनाओं के स्वरूप को बढ़ाएं, इस दायरे को बढ़ाएं, जीवन आपका बहुत बहुत धन्य हो जाएगा। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।